कांसीराम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं ग्वालियर में हूं और लगातार जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की बहुजन राज्य अधिकार यात्रा लगभग 25 तारीख से पिछले महीने से चल रही है, उसको कवर करते करते मैं तमाम जिलों में घूम रहा हूँ। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड। अब मैं ग्वालियर कुछ देर के लिए छुट्टी पर आया हूँ और आज हमारे साथ खास बातचीत में हम एक ऐसे युवा से जुड़ेंगे जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाने का काम कर रहा है। कई वर्षों से जो है पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, सेक्टर से लेकर पोलिंग बूथ तक और विधानसभा की तैयारियों को लेकर। आज हम बात करेंगे कि वो किस प्रकार से वो तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ नाम है उनका, तो वीडियो में बने रहिए। स्टॉप मारो। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत में एडवोकेट राय सिंह बौद्ध हैं जो कि गौद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांसीराम टीवी का मैं पहले का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट राय सिंह बौद्ध है। मैं गौद विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ और पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहा हूँ। हम लोग उनके साथ बीच में जाते तो वो अपनी अपनी समस्या बताते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। राय सिंह बौद्ध जी, पहला ही सवाल है, बसपा में एक नकारात्मकता फैला दी गई है कि बसपा में युवाओं की हिस्सेदारी नहीं मिलती है। आप एक युवा हैं, क्या मानते हैं इस सवाल को? जी ये बिल्कुल निराधार अफवाह है, क्योंकि बहन जी ने भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया में आप लोगों ने भी बताया कि बहन जी ने 50% युवाओं को भागीदारी देने की बात कही है और भागीदारी दे भी रहे हैं। आप ये देख लें कि ग्वालियर के जिलाध्यक्ष जी देख लें, युवा साथी है, मेरी हम उम्र के हैं। मुरैना के जिलाध्यक्ष देख लें, आप हम उम्र के हैं। और आप पिछले चुनाव भी देख लें, काफ़ी युवाओं को टिकट भी दिया गया है। लगातार जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन राज्य अधिकार यात्रा निकल रही है, गौद विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंची, अच्छा स्वागत हुआ कई जगह, इसे किस प्रकार से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये ग्वालियर से स्टार्ट, बहुजन राज्य अधिकार यात्रा ग्वालियर से स्टार्ट हुई है और काफ़ी समय जो कि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मैं भी काफ़ी दिन से, भी लगातार 5-6 दिन से बहुजन राज्य अधिकार यात्रा में था। और हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं या शहरी क्षेत्रों, जनता का भरपूर हम लोगों को समर्थन मिल रहा है और ये एक परिवर्तन का दौर आ रहा है। और निश्चित ही हम आगामी जो विधानसभा का चुनाव है तो हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भागीदारी करेंगे और सरकार बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे विधानसभा का चुनाव है तो सिर्फ तैयारियों को लेकर ही आप विधानसभा में सक्रिय हो गए, पूर्व में किस प्रकार से काम किया आपने पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और साथी बराबर 12 महीने लगे रहते हैं कार्य करने में। और जहाँ भी कोई भी हमारे कार्यकर्ता के भी साथ कोई दुर्घटना घटित होती है या फिर जनता के बीच में कोई भी हो जिनके भी साथ दुर्घटना घटित होती है या कोई परेशान व्यक्ति, तो हमारा हर पदाधिकारी ऊपर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक से लेकर और हमारे कार्यकर्ता तक उनके घर जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उसका पूरा निराकरण करने की कोशिश करते हैं। लगातार बसपा पर एक आरोप लगता आता है कि बसपा जो है मैदान में नहीं उतरती, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर जो अन्य अत्याचार होता है उसमें कहीं भी अपनी अहम भूमिका नहीं निभाती है कि उन लोगों को इंसाफ की लड़ाई लड़े। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये जनता के सवाल नहीं है कि बसपा दिखती नहीं है। ये सिर्फ विरोधी जो पार्टी के लोग हैं, जो विरोधी बीजेपी और जो कांग्रेस के लोग, वो ये अफवाह फैलाते हैं कि मैदान में बसपा नहीं दिखती। बिल्कुल आप बाकायदा देखिए, क्योंकि आप कुछ जो मीडिया चैनल हैं वो बिल्कुल गोदी मीडिया चैनल है, वो लोग तो हमको लोगों को दिखाते ही नहीं है। हम लोग बाकायदा 12 महीने हर समय मैदान में रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। आप गौद विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं गौद विधानसभा के? गौद में सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, क्योंकि वहाँ पानी को लेकर बहुत समस्या है। क्योंकि एक बांध है गौद में, बहुत बड़ा बांध है। अगर उसको गहरा करके, उस बांध को गहरा करके और अच्छे से उसकी साफ सफाई हो जाए, गहरा हो जाए, तो पूरे 12 महीने गौद की जनता को पानी मिल सकता है। पानी की समस्या है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है, आए दिन बलात्कार हो रहा है। व्यापारी है वो पलायन कर रहे हैं, गौ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग है उसको सुरक्षा नहीं मिलती, आए दिन लूट हो जाती है। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मालनपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ फैक्ट्री भी, कुछ फैक्ट्रियाँ अच्छे लगा सकते हैं, रोजगार भी पैदा हो सकता है। फसल उपजाऊ फसल है तो किसी प्रकार की गौद में ना तो रोजगार की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है आपकी, और पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल खराब पड़ी है। बस चुनाव जीतने के लिए संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसका संगठन मजबूत है वो चुनाव जीतता है।
गौद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है और संगठन को कितना मजबूत कर पाए आप? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जिसके संगठन मजबूत होगा तो वो आगे भी, तो बिल्कुल हम हमारे साथियों हम बिल्कुल लगातार सेक्टर से लेकर पोलिंग बूथ तक काम कर रहे हैं और हमारे पूरे पूरे सेक्टर 28 सेक्टर हैं और 274 पोलिंग है विधानसभा में और 2.5 लाख के करीबन वोट है, मतदाता है। तो हमारे पूरे सेक्टर तैयार हो चुके हैं और पूरी पोलिंग बूथ तैयार हो चुकी है, पूरा संगठन तैयार हो चुका है। आगामी चुनाव के लिए पूरी हम मतलब कमर कस के बिल्कुल तैयारी है हमारी। लगातार वहाँ से जो है जाटव समाज से विधायक चुने जाते हैं, कांग्रेस से चुने जाते हैं, क्या लगता है इस समय वर्तमान विधायक है वहाँ से, तो उनके ऐसे कौन से कार्य हैं जो वो धरातल पर नहीं कर पाए, जिनको लेकर आप जो है मुद्दों को लेकर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं तक पहुंचेंगे? जी, बहुत विधानसभा में सबसे हमारे पार्टी से भी पहले एक विधायक रहे हैं स्वर्गवासी आदरणीय चतुरलाल बरादिया जी। तो जब वो विधायक थे गोद में तो सारे बहुत चहुमुखी उन्होंने विकास किया। तो आज जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और जो जितने भी कांग्रेस से रहे और बीच में बीजेपी से भी विधायक रहा, मगर जो विकास हुआ है, जो बीएसपी के जो विधायक है उन्होंने जो विकास किया, उन्हीं कारों पे वो उन्हीं की कारों पे पॉलिश चल रही है। मतलब टिप टॉप करेगा, जितनी रोड है 85 कम से कम 85 रोडों के उन्होंने बनाई, तो उन्हीं रोडों पे उन्हीं के ऊपर रोडें बनती जा रही हैं, मतलब पॉलिश करते जा रहे हैं। कोई नया विकास नहीं किया गया है कांग्रेस। और रहा कि कांग्रेस के विधायक जो आदरणीय कांग्रेस के विधायक है मेवारा राम जाटव जी, जो बिल्कुल जो लाहौर के विधायक है गोविंद सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी है, वो उनके रिमोट कंट्रोल है। बिल्कुल वो जनता की सुनते हैं, जनता के बीच में जाते ही नहीं है। ये मेरे सवाल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं जब जनता के बीच में गया तो वो ये कहते हैं कि नहीं, वो वहाँ पे तो गोविंद सिंह जैसा कह देते हैं, वैसा भी चलते हैं और जनता के बीच में नहीं आते, ना ही कोई कार्य करते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, बसपा तीसरे विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो जब विपक्ष भी है उनके पास, भाजपा कांग्रेस भी है लोगों के पास, तो बसपा को वोट क्यों करें? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस पे आता हूँ कि वर्तमान में जनता ने भरोसा करके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाई। कांग्रेस की सरकार बनाने कुछ समय बाद ही आपने देखा कम से कम 26 विधायक बिक चुके। उसमें गौद विधानसभा के भी विधायक थे रणवीर जाटव जी, वो भी बिक चुके। तो गौद की जनता भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो भी ये कह रही है कि हमने इस बार भी अगर कांग्रेस से विधायक जिता दिया तो क्या पता फिर से बिक जाए। तो मतलब कांग्रेस की मंशा, जो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, तो उनकी मंशा विधायक बन जाओ, जनता का पैसा लूट लो और किसी भी पार्टी को जाके बेच जाए, पैसे ले लो, 35 करोड़ 50 करोड़ ले लो और अपना पेट भर लो, और वो बिकने का काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस इस बार जो गौद की जनता है वो कांग्रेस को तो पसंद कर ही नहीं रही, कांग्रेस का विधायक नहीं बनाएगी। और है बीजेपी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में जब से आई है और सरकार बनाई है, तब से संविधान पे हमला करती जा रही। आप देख लीजिए, रोजगार की बात करते, शिक्षा, क्योंकि गौद विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल कम से कम 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और प्राइवेटकरण कर दिया, सारी चीज़ों में प्राइवेटकरण करती जा रही। तो संविधान को खतरा है, जिसमें बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली है और संविधान में जितने भी अधिकार है वे गरीबों और वंचित वर्ग के लिए दिए गए हैं। और जब संविधान में ही नहीं रहेगा तो गरीब होता जाएगा। तो क्योंकि आज देख चाहे किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, तो सभी लोग परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी को जनता, गौद की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। बीएसपी का आप देख लीजिए, क्योंकि यूपी में भी जब हमको मौका मिला तो बहन जी की शासनकाल में स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए और जंगल राज खत्म किया गया। तो इसीलिए यूपी का शासन देखते हुए गौद की जनता गौद की जनता की यही आवाज़ है कि इस बार अगर सुशासन वाली सरकार चाहिए और एक मजबूत कानून व्यवस्था चाहिए और रोजगार चाहिए और बच्चों की शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो बीएसपी से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसीलिए गौद की जनता बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर रही है और आगामी चुनाव में बिल्कुल पूरा भरोसा है कि गौद की जनता बहुजन समाज पार्टी का विधायक फिर से बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में एडवोकेट राज सिंह बौद्ध, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संभावित प्रत्याशी, कई वर्षों से जो है बसपा के लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को लेकर जब हमने सवाल किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था कि कांग्रेस विधायक बेचने का काम करती है, बीजेपी खरीदने का काम करती है।
कांग्रेस को वोट देने से जनता को अपील की कि कांग्रेस को वोट ना देकर बसपा को वोट करें, क्योंकि कांग्रेस का विधायक से लेकर पार्षद और पार्षद से लेकर जनपद से लेकर कार्यकर्ता तक बिकने का काम करता है। आप देख रहे थे कांशीराम टीवी, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। एडवोकेट राय सिंह बौद्ध की बातों से आप कितना प्रभावित है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बौद्ध विधानसभा के क्या मुख्य मुद्दे हैं, और ये वीडियो आप यदि बौद्ध विधानसभा से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए कांशीराम टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद।